Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, The Civil Servant of Mankind. इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक, जो 2017 के एग्ज़ाम में यूपीएससी द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, अभी 2020 की एग्ज़ाम जो नज़दीक आ रही है, ओके, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ओके, उसको थरली सॉल्व करना बहुत नेसेसरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, वो रिपीटेटिव होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको और आप जान सके उसे। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन 41। The question 41 tells that with reference to the role of United Nations Habitat in the United Nations program working towards in a better urban future, which of the following statement is or correct? Okay, UN Habitat नाम का जो यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है, ओके, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 है, यूएन हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू प्रमोट socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter to all. Statement 2 है, it partners are either government or local urban authorities only. Statement 3 है, UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitation. Okay, select the correct answer using the course given below. ओके, ऑप्शन ए है 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसे बोल रहे हैं। ऑप्शन बी है 1 and 3 ओनली, सिर्फ स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट है। ऑप्शन सी बोल रहा है स्टेटमेंट 2 and स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। ऑप्शन डी बोल रहा है सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ। तो 5 सेकेंड के टाइम में आपको बताना है कि 5 सेकेंड के टाइम में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए, चलो। यूएन हैबिटेट का जो यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ओके, तो अभी इस वीडियो पे या इसके आगे जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं एक्सप्लेनेशन स्लाइड में नहीं बताने वाला हूँ, वो एक्सप्लेनेशन मैं खुद देने वाला हूँ ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आए। तो बताइए, चलो, क्या है हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है, 1 and 3। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ओके, इट पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट और लोकल अर्बन अथॉरिटीज़ ओनली। ओके, यहाँ पे जो ओनली वर्ड यूज़ किया गया है, लोकल अर्बन अथॉरिटीज़ और रूरल अथॉरिटीज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 यहाँ पे रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। ठीक है, दैट इज यूएन हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके, टू promote socially and environmentally sustainable towns and cities, and UN Habitat contribute to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and basic sanitations. Okay, you got it. Let's move on the next question. Question 42. क्या है क्वेश्चन 42? With reference to the National Skill Qualification Framework, that is NSQF, which of the following statement given below is or are correct? तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अ लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन फॉर competencies only through formal learning. स्टेटमेंट 2 है, एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। चलो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में। तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो इसका जो आंसर है
वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट। तो ठीक है, तो अंडर NSQF द लर्नर कैन एक्वायर द सर्टिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग। ऐसा नहीं है, फॉर्मल लर्निंग से ही नहीं कर सकते, स्किल डेवलपमेंट से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 बोलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायकी रिफर्स टू। ओके, ऑप्शन ए है डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस। ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी बोलता है कि हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इज इन लंदन एंड अनदर इज इन दिल्ली। ऑप्शन डी बोलता है कि डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेट्स टू द प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज। तो इसका बताइए, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डायरकी का मीनिंग क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीछे। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू टू कैटेगरी। ओके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें दो भागों में उसको बांटा गया था, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरकी बोलते हैं। ठीक है, वी गॉट द आंसर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 इज which of the following statement best describes the term scheme for sustainable structuring of stressed asset, that is S4A, recently seen in the news? Okay, statement 1 है it is a procedure of considering ecological cost of developing scheme of formulated by the government. It is a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities facing genuine difficulties. It is a disinvestment plan for the government regarding central public sector undertakings. And statement option D है it is an important provision of the in the insolvency and bankruptcy code recently implemented by the government. बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेस एसेट S4A, ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ओके, वो किस से रिलेटेड है? हमको 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट S4A, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ओके, इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ अ स्कीम ऑफ RBI फॉर रिवर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जीनियन डिफ़िकल्टी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो एक्चुअली में बिजनेसेस है वो एक्चुअली डिफ़िकल्टीज़ में है या स्ट्रेस एसेट उनकी बढ़ रही है, तो उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए S4A स्कीम RBI द्वारा लाई गई है। यू गॉट इट फ्रेंड्स, समझ में आ गया इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 45 सॉरी, क्या है क्वेश्चन 45? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लियर एयर कोएलिशन, दैट इज CCAC, to reduce short-lived climate pollutant in a unique initiative of G20 group of countries. Statement 2 है the CCAC focuses on methane, black carbon and hydrofluorocarbons. Okay, which of the statements given below is are correct? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है वो बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या है? ओके, क्वेश्चन 45 का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन द CCAC focuses on methane, black carbon and hydrofluorocarbon. Statement 1 is wrong statement. ठीक है, you got it दोस्तों। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 46। क्या बोलता है क्वेश्चन 46? क्वेश्चन 46 says with reference to the Indian Ocean Dipole, that is IOD, sometime mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is a correct? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आईओडी फिनोमिनॉन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन।
ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 2 है इन आईओडी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस द अल नीनो इम्पैक्ट ऑन मानसून. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन 2 है बी ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2. बताइए इसका आंसर. जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, नाइदर स्टेटमेंट 1 एंड 2. बोलिए. ओके, इसमें जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है, ओके, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2. सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47. क्या है क्वेश्चन 47. कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, दैट इज IONS. IONS के बारे में यहाँ पे पूछा गया है. तो स्टेटमेंट 1 है इनॉग्रल IONS, दैट इज IONS was held in India in 2015 under the chairmanship of Indian Navy. स्टेटमेंट 2 है IONS is the voluntary initiative that seeks to increase maritime cooperation among navies of the littoral state of the Indian Ocean region. Which of the above statement is or correct? स्टेटमेंट 1, ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 और 2. क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए. ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर है ओनली 2, दैट इज बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट इज IONS इज वॉलंटरी इनिशिएटिव है. ओके, इनॉग्रल ऑफ IONS वाज हेल्ड इन इंडिया इन 2015 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी. ये 2015 में नहीं हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47. सो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है. स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड. क्वेश्चन 48. क्या है क्वेश्चन 48. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर. वन, फर्स्ट स्टेटमेंट है रिड्यूस और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड. बी है अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरिगेटिंग द फील्ड. थर्ड स्टेटमेंट है अलाउिंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. इन तीनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है टू वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है. तो ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, ऑप्शन डी है 1 2 3, दैट इज ऑल द अबाव. बताइए इसका आंसर क्या होगा. तो इसका आंसर है ऑल द अबाव. तीनों भी प्रोसेसेस यूज़ किया जाता है और टेक्निक्स यूज़ की जाती है फॉर वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन 49. क्वेश्चन 49 सेज दैट द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम AMAT, जो नेशन वाइड सॉइल हेल्थ स्कीम लाई गई है उसका एम क्या है. फर्स्ट, एक्सपांडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन. स्टेटमेंट 2 है इनेबलिंग द बैंक टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी. और स्टेटमेंट 3 है चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड्स. विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ऑप्शन ए है 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 2 3, दैट इज ऑल द अबाउ. तो क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए. 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास. बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या हो सकता है. ओके, तो इसका आंसर है ओनली 3. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है.
दैट इज चेकिंग द ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मलैंड। जो केमिकल फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ होता है उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, और सॉइल इरिगेशन, सॉइल का जो इरोजन है वो ज़्यादा होता है, ओके, उसके लिए, और सॉइल क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लाई गई थी। तो ओनली स्टेटमेंट 3 इज़ द करेक्ट, बाकी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? ऑर्गेनिक लाइट, that is organic light emitting diodes OLEDs are used in create digital display in many devices. What are the advantage of OLED display over liquid crystal display? Okay, यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड के और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के जो क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 है, that is organic light emitting diodes displays can be fabricated on flexible plastic substrate. Then statement 2 है, roll up display embedded in clothing can be made using OLEDs. statement 3 है, transparent displays can possible using OLEDs. select the correct answer using the code given below. तो ऑप्शन ए है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है 1 2 3 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए इसका आंसर क्या है। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो OLED के तीनों भी एडवांटेज है ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। That is the question. The answer of this question is option C is the correct answer of this question. You got it friends? समझ में आ गया? You got it? The question of this question number 50 का जो आंसर है वो क्या है, 1 2 and 3 all the statements are correct. ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग ने देखे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 51 के का एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देखा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में देखा है। फिर अपन देखने वाले हैं कि इसके आगे के वीडियो में क्वेश्चन जो देखने वाले हम लोग वो है क्वेश्चन 51 से लेके क्वेश्चन 60। ओके, सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। ओके, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और जाते जाते अपने इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे के जाना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।